नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। छठ पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज मैं मौजूद हूं पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा नगर परिषद के गोला घाट पे, जहां की विशाल यहां छठ महापर्व मनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व और पूरे बिहार और पूरे भारत में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज अर्घा है और सूर्योदय के बाद छठवर्ती जो है, जो कि 4 दिनों से बिना जल और बिना किसी साधन के ही निर्जल उनका उपवास चल रहा है। और आज उनका जैसे ही सूर्योदय होगा अर्घ देंगी, और अर्घ देने के बाद उनका आज जो 4 दिन से चल रहा था व्रत, आज समाप्त होगा। हमारे साथ घाट पर मौजूद हैं समाजसेवी, बात करेंगे गोलू मिश्रा जी से, पवन कुमार सोनी जी से, विजय कुमार सोनी जी से। तमाम छठ के इस व्रत पे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ये मुद्दा हम लोग का रहेगा, देखिए कि ये बिहार ही नहीं पूरे विश्व में ये व्रत इतना तेजी से फैल रहा है, और इस व्रत के कई कारण हैं। जैसे कि आपको बता दें, सतयुग से ये शुरू हुआ, द्वापर में आया। आपको बता दें कि कल भी दैनिक न्यूज बिहार ने तमाम घाटों का जायजा लिया और तमाम घाटों के बारे में बताया, कैसे यहाँ श्रद्धालु छठ कर रहे हैं। तमाम छठवर्ती माताएं हैं जो कि छठ को बहुत श्रद्धा और विनम्र भाव से कर रही है। हमारे साथ गोलू जी मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे कि इस छठ के पावन अवसर पे क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो छठ व्रती हैं, और कई इस छठ के अवसर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस छठ के पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी श्रद्धालुओं को और यहाँ के जनता जनार्दन को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हर साल के बाद इस साल भी छठ घाट सजाया गया है, और जितना बन पड़ता है हम लोग करते हैं, सजाने में अपना योगदान देते हैं। और जैसा कि हम लोग इसलिए इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि जितने भी बाहर लोग कमाने जाता है ना, छठ जब पड़ता है तो अक्सर दिमाग में रहता है कि छठ में हमको घर जाना है। तो वहाँ से आने के बाद छठ को ऐसा नहीं लगे कि घाट पे जाने के बाद पता चले टाई फिश। ये ऐसा पर्व है कि अपने प्रदेश से नहीं, विदेशों से भी लोग आ जाते हैं, और यहाँ तक कि विदेशों में भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, कोरिया, तमाम जहाँ बिहार के लोग हैं, जहाँ भारत के लोग हैं, हिंदी भाषी राज्यों के लोग हैं, वहाँ तमाम देशों में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे जो ये पावन पर्व है, देखिए 4 दिनों का अनुष्ठान है, और 4 दिनों का अनुष्ठान का आज अंतिम दिन कहा जाए, क्योंकि सूर्य को अर्घा देने के बाद ये व्रत समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों में उत्साह, उमंग था, और यहाँ जो घाटों पे सजावट किया गया था, गोला घाट पे काफ़ी मतलब अनोखा था, अलौकिक दिख रहा है, क्योंकि लंबा सा टावर भी बना हुआ है, तमाम यहाँ सुविधाएं लगी हुई हैं। कैसे आप लोगों ने इसको किया? देखिए, इसके लिए हम लोग विगत आज 1 महीना से इस पे, जैसे दशहरा पूजा भी हम लोग ही करते हैं यहाँ, तो जैसे दशहरा पूजा समाप्त होता है हम लोग घाट के चक्कर में लग जाते हैं कि घाट को कितना सुंदर से सुंदर सजाया जा सके। तो हम लोग अपने घाट पर सेल्फी पॉइंट भी बनवाए हैं कि समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे घाट पर सेल्फी पॉइंट है, यहाँ बैठने के लिए चीफ गेस्ट के लिए सोफ़ा सेट और वीआईपी कुर्सी की व्यवस्था की गई है। छठ व्रतियों के लिए जहाँ तक हो सका है पंडाल, लाइट की व्यवस्था की गई है, रास्ते में लाइट की व्यवस्था की गई है, पूरे रोड की सफाई करवाई गई है। तो ऐसा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और हमारा सारा समिति लोग और जितना सौजन्य से सामाजिक लोग हैं सभी प्रत्येक साल से इस साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, और गंगा माता और छठ माता की दया से देखिए यहाँ जगह भी बन गया है, काफ़ी जगह बन गया है। और ये घाट जबकि पहले अति संवेदनशील हुआ करता था, लेकिन इस साल काफ़ी मतलब सुविधाजनक है, लोगों को बैठने में आसानी हो रहा है। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, छठ तो सही में कहिए तो घाट इस साल इतना बड़ा हुआ है कि मुझे नहीं लग रहा है कि 25 वर्ष में ऐसा कभी घाट बना है। और इस साल घाट बढ़ा है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। और देखिए, इसमें होता क्या है कि इस बार 2 साल से लगातार कोरोना के चलते छठ घाट सज नहीं पाया, तो जिसके चलते आज ये वाला छठ जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और मार्केट में भी बहुत सारी बिक्रियां चली हैं, और मार्केट में भी इस साल उल्लास रहा है। तो अभी हम गोलू
मिश्रा जी से बात कर रहे थे। हम बात करेंगे पवन कुमार सोनी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम तमाम देखिए कि छठ होता है ये ऋषि कश्यप के द्वारा राजा प्रियवंदन, ऋषि कश्यप ने कहा था राजा प्रियवंदन जी को कि जो कि उनको पुत्र नहीं था और पुत्र की प्राप्ति के लिए उनकी जो पत्नी थी उनको पुत्र हुआ और वो मृत हो गया। उसके बाद वो तपस्या किए और षष्ठी के दिन, जैसे कि ब्रह्मा जी की पुत्री है षष्ठी, उनके ये छठ उनके माध्यम से शुरू हुआ, उनका पुत्र फिर जीवित हुआ। उस समय से ये व्रत शुरू हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं पवन कुमार जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये पावन अवसर पे अभी देखिए सूर्योदय का लगभग धीरे धीरे समय हो रहा है और माताएं भी आ चुकी हैं, जो छठ व्रती माताएं हैं। रात से ही जैसे ही शाम का अर्घा समाप्त हुआ, यहाँ से माताएं जानी शुरू हुई है। कई माताएं दीपक लेके जा रही थी, घरों में कोसी भरा गया, फिर सुबह आया, तमाम प्रक्रिया होता है जैसे कि ये छठ में बहुत ही मनमोहक होता है। इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। और मैं एक छोटा सा शायरी बोलना चाहूँगा। छठ मैया की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है छठ मैया के इस घाट पे उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और अब 6:27 पर पारण होगा और अर्घ दिया जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग ये कामना करेंगे कि हे छठ माँ, आने वाले वर्षों में सारे लोग इससे भी सुखी संपन्न और बढ़िया हो, सबके बाल गोपाल खुश रहें, पढ़े लिखे सभी लोग धन्य धान से घर बन जाए। और इसी कामना के साथ सारे लोग अर्घ दे रहे हैं और बड़ा खुशी से सारा माहौल है, बड़ी ही आनंद है। और जो दूर से आए हैं उनके लिए तो इतना हर्ष की बात है कि काफी लोग कष्ट में रहते हैं। मैंने कभी अभी देखा है कि कुछ लोग जमीन के सहारे जा रहे थे, कुछ लोग ऐसा भी कहा जाता है कि भीख मांगते हैं। तमाम तरह की मतलब धारणाएं हैं, जैसे कि माँ की अलौकिक शक्ति है, जैसे माता के द्वारा दिया गया ये शक्ति से काफी लोग इससे लाभान्वित होते हैं, हमें देखा है। उसके बारे में कुछ बताइए कि जो लोग अभी जमीन के सहारे जा रहे थे। ये जो प्रण है और ये जो लोगों का व्रत है, ये ऐसा व्रत है कि आप अगर मन से करेंगे तो 100% आपका मनोकामना पूर्ण होगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन से करता है उसको मिलता है। और ये ऐसा दरबार है कि मिला संतान माताएं भी, निसंतान माताएं भी लगातार छठ माता और सूर्य देवता की उपासना करती हैं, जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति होती है। जैसे कि पहले भी है, सतयुग में भी ऐसा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ बताइए विस्तार। हाँ, तो सतयुग में जो हुआ वही आज भी परंपरा है। कलयुग में भी प्रभाव कम नहीं हुआ है। अब कितनी श्रद्धा से आप ये व्रत करते हैं ये उस पर निर्भर है। व्रत को आप श्रद्धा और मन से करेंगे और आत्मा से करेंगे तो साक्षात वरदान तुरंत ही मिलता है। और सामने प्रमाण भी है। बहुत सारे ऐसे लोग निर्धन भी थे, गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो व्रत करके सुखी संपन्न हो गए, उनके बाल गोपाल घर में खेल रहे हैं। तो ये तो कृपा ऊपर वाले की है। प्लस छठ में ही एक ऐसा भी देखा जाता है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि घर पे कोसी भरा जाता है, जिसमें हाथी रखा जाता है, हाथी माता रखी जाती है, कलश रखे जाते हैं, गन्ना लगाया जाता है, तमाम जो भी फल होते हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे होता है केला वगैरह होता है, उसमें भी वैसा किया जाता है। तो कोसी के बारे में क्या, मैंने कोसी बिहार के अंदर भरा जाता है। और आपको बता दें कि मतलब ये कि बहुत बड़ा, जैसे शादी घरों में शादी विवाह होता है उसी तरह से ये आयोजन किया जाता है। तो इतना बिहार में और अपने चंपारण में किया जाता है। इसके बारे में मुझे बताइए। ये कोसी बनाने का भी उसका कारण रखा गया। उसमें भी जैसे आपको बताया गया होगा कि इस पर्व में सबको जोड़ा गया है। तो कुम्हार जाति के लिए कोसी अगर नहीं बने तो लाखों लाख का कारोबार नहीं का, ये चीज़ भी उसमें जुड़ा हुआ है। प्लस उसमें भी जोड़ा कोसी भरने का नियम होता है, एक सादा भरने का होता है। ये सब भाग दिया जाता है कि करना है हमको, भाई हमारा पूरा, जैसे मेरा घर बनेगा तो जोड़ा भरना है, ये बोला जाता है और होता भी है। और साफ सफाई और व्यवस्था, और पूरी रात गीत गाया जाता है, उसी के पास सोया जाता है, पूरी रात जग के दीप जलाया जाता है। मतलब इतना बड़ा पर्व, मतलब बेजोड़ होता है। मैंने मन्नत मांगा जाता है, छठ माता से मन्नत मांगा जाता है और छठ माता मन्नत पूरा भी कर देती है। और जैसे कि लोगों में आस्था पूर्ण रूप से हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोक आस्था का महापर्व, हमारे साथ कुछ समाजसेवी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप ये गोलाघाट छठ व्रतियों को? मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार जो छठ घाट का व्यवस्था हुआ है पूजा समिति के तहत, बहुत ही काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। सारे लोग जितने छठ व्रती माता बहनें यहाँ आई हैं, काफ़ी खुशी है। और वार्ड नंबर 5 और 3 और 4 को जो मिलाकर किया गया है, बहुत ही सुंदर दृश्य। और मैं पहला बात एक आपको बता दूं कि यह मेरा भी उम्र 25-26 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का घाट का सजावट नहीं देखा था। यह स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला है कि 30-35 साल के बाद ऐसा घाट आपको देखने को मिला है।
तो यह जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस साल घाट की लंबाई बढ़ी है, काफ़ी मात्रा में लंबाई बढ़ी है। मैंने पहले बताया है कि ये घाट अति संवेदनशील हुआ करता था, क्योंकि ये प्रशासन का इस पर नजर रहा करता था। लेकिन इस बार अनुमंडल पदाधिकारी और बगहा नगर परिषद के निरीक्षण के द्वारा इस घाट को बहुत अच्छा कहा गया है। यहीं बगल में एक काली घाट है, वहाँ खतरनाक घाट है। तो अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़, बगहा।